हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल यूनिक क्रिएटर्स। मैकेनिक्स का सेंट्रल फोर्स मोशन एंड ग्रेविटेशन, यहाँ पे लेक्चर 2 पॉइंट करके जो होंगे यहाँ पे सेंट्रल फोर्स मोशन एंड ग्रेविटेशन कंप्लीट किया जाएगा। सेंट्रल फोर्स मोशन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर। सो पहले जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वहाँ पे आपको सेंट्रल फोर्स मोशन के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बताई थी, वो यहाँ पे समराइज़ करता हूँ। एफ जो होता है वो आर डिपेंडेंट होता है। फोर्स जो होता है सेंट्रल फोर्स मोशन में वो आर डिपेंडेंट होती है। एनी फोर्स डिपेंडिंग ऑन आर रेस टू एन। ओके, आर रेस टू एन पे कोई भी फोर्स डिपेंड कर रही है वो सेंट्रल फोर्स है। एंड टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ जीरो होता था, डी जे बाई डी टी, जे कॉन्स्टेंट होता था और प्लेनर मोशन इंडिकेट करता था। ये हो गया। ओके, अभी एक चीज़ होती है, ये तो आपने फॉर्मूला देखा है कि आर थीटा पे था, फिर थोड़ा सा डी थीटा और शिफ्ट हुआ तो आर प्लस टी आर थीटा प्लस टी थीटा हो गया। ये ओरिजिन से, इसका भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जब होगा तब डिस्कस करेंगे। कोनिक सेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अगर देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। हमें इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ओके, बट हमें किससे लेना देना है, इसका जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है, वो होता है एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट। यहाँ पे ई क्या है, ये एसेंट्रिसिटी। ओके, सो यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे एसेंट्रिसिटी के बारे में। ई इक्वल टू जीरो अगर हुआ, एसेंट्रिसिटी अगर जीरो है तो सर्कल लेस देन 1 है और ग्रेटर देन जीरो है, मीन्स 0 एंड 1 के बीच में है तो एलिप्स, 1 है तो पैराबोला, एंड ई इज़ ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला इंडिकेट करता है। और जब हम ये इक्वेशंस निकालेंगे वहाँ से हमारा ई भी आएगा, एंड दैट इज़ हाउ इट विल शो कि ये जो इक्वेशन हम निकालने जा रहे हैं आगे इस लेक्चर्स में, अगले 3 लेक्चर्स तक बहुत ही कंबाइंड रहेगा, आपको फोकस के साथ पढ़ना है। जो भी रिजल्ट्स यहाँ पे डराइव होंगे वो आगे भी आपको काम आएंगे। ओके, सो मेक इट श्योर कि याद रहे आपको। सो ई वहाँ पे इंडिकेट करेगा ट्रेजेक्ट्री को। ओके, हमने रदरफोर्ड स्कैटरिंग पढ़ा था, वहाँ पे हमने सिग्मा थीटा की वैल्यू निकाली थी, सब कुछ निकाल लिया था हमने, बट क्या वहाँ पे ट्रेजेक्ट्री बताया था कि हाइपरबोला होता है, हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव। अब इक्वेशन ऑफ मोशन इसकी कहाँ से आएगी, दो चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई थी। एम ए आर जो होता है इक्वल टू एफ आर, ओके, और एम ए थीटा होता है एफ थीटा की इक्वल। ओके, जैसे एम ए एक्स जो होता है अगर हम देखेंगे तो किसके, एफ एक्स के इक्वल, एम ए वाई जो होता है एफ वाई के इक्वल, एंड एम ए जेड जो होगा वो होगा एफ जेड के इक्वल। ओके, सो ये आर थीटा कोऑर्डिनेट्स में लिखा हुआ है, ये सब मैंने डिराइव किया था आपके लिए, आप याद कर सकते हो। एम ए इक्वल टू एफ आर, आर थीटा कोऑर्डिनेट्स पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती थी, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, और उसके बाद अदर पार्ट आता था जिसे मैंने आपको एक और तरीके से लिखने को बताया था, एम इन टू 1 बाई आर डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट। ओके, एक्सेलरेशन का 1 बाई आर, एम तो ये फोर्स है, मैं फोर्स इंडिकेट कर रहा हूँ इसलिए लिख लिया। तो एक ये हो गया हमारे पास इक्वेशन, और एक ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पे एम आर स्क्वायर थीटा डॉट जो एंगुलर मोमेंटम है कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। और यहाँ से हम डी थीटा बाई डी टी निकाल सकते हैं थीटा डॉट से। ओके, जे बाई एम आर स्क्वायर। क्यों मैंने ऐसा लिखा, क्योंकि ये मुझे काम आने वाला था तो मैंने पहले ही लिख लिया। याद रहे, जो भी काम आने वाला है आपको बार बार बताओ, वहीं पे लिख लो। यही तरीका होता है डेरिवेशंस को मेमोराइज़ करने का। ओके, क्योंकि बेस्ट तरीका मुझे लगता है, पहले से ही आपने लिख लिया तो आपको बाद में वो कुछ करना नहीं पड़ेगा, राइट। इतना आपने कर लिया, डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू जे बाई एम आर स्क्वायर। नाउ हमने वी निकाला था वहाँ पे आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप, करेक्ट। कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अब आर थीटा कोऑर्डिनेट्स में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम आपके सामने लिखा हुआ है। डी यू क्या होता है, माइनस एफ आर डी आर होता है। एफ आर क्या है, आर एफ आर आर कैप, डी आर क्या है, डी आर आर कैप। सो डायरेक्टली एफ आर डी आर आ गया, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नहीं रह गया। ओके, वहाँ पे जो हम निकाल रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट होता है, ये सिंपली डी यू इक्वल टू माइनस एफ आर डी आर आ गया। अब सिंप्लिसिटी के लिए आगे चल होने वाली सिंप्लिसिटी, क्योंकि आगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर हम आर लेते हैं, तो हम यू इक्वल टू 1 बाई आर ले लेते हैं। ओके, उसे चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे आर डॉट क्या होगा, अब आर डॉट डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी निकालना है तो हम क्या करेंगे, डी आर बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी कर लेंगे। क्यों, क्योंकि डी थीटा बाई डी टी हमें पता है, जे बाई एम आर स्क्वायर अभी हमने निकाला है। ओके, थीटा डॉट को, तो ये जे बाई एम आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा हो गया। सो ये हो गया आर डॉट।
अब ये तो हो गया जे बाई एम आर स्क्वायर, आर को हमने क्या लिखा है 1/u, या फिर यू को 1/r सेम है। ओके, तो जे बाई एम यू स्क्वायर डी बाई डी थीटा ऑफ ये 1/u हो गया। अब डी बाई डी थीटा ऑफ 1/u क्या होगा, देख सकते हो आप यहाँ पे, -1/u स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा। ओके, सो यहाँ पे आर डॉट की वैल्यू मैंने कंप्लीटली लिख दी, -j/m डी यू बाई डी थीटा। कैसे, ये डी यू बाई डी थीटा और ये यू स्क्वायर से ये यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और माइनस साइन आ जाएगा। ओके, अभी हमें एक और चीज़ निकालनी है, आर डबल डॉट। ये सब हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें यही तो है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे। ओके, और इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, जो भी चाहिए होगा हम निकाल रहे हैं। गुड, ये आर डबल डॉट में चाहिए, तो हमने आर डॉट निकाल लिया है। इसको हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमारा आर डबल डॉट आ जाएगा। लेट्स डिफ्रेंशिएट इट वन मोर टाइम, डी बाई डी टी ऑफ आर डॉट अगेन -j/m d2u बाई डी थीटा 2 आ जाएगा, डी थीटा बाई डी टी। आप ये करके देख लेना, अगर नहीं समझ में आता तो आप फिर से करके देखना, क्योंकि मैं नहीं समझाऊंगा यहाँ पे आपको, ये बहुत ही ईजी है, सेम चीज़ आपको अप्लाई करनी है। आर डबल डॉट आ जाएगा -j²/m² यू स्क्वायर d2u बाई डी थीटा 2। देखिए फिजिक्स में आपको खुद से ही ज़्यादा करना होगा, इसलिए कुछ चीज़ें मैंने आर डॉट करके दिखाया, आपको आर डबल डॉट करना ही है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप डायरेक्टली ये कोड कर सकते हो वहाँ पे मेमोराइज़ करके। दिस नो पॉइंट कि आपको मार्क्स कटें या कुछ भी, बट करना आना चाहिए, क्योंकि आगे बहुत सारे बड़े बड़े आएंगे डेरिवेशंस, तो नीड होगी वहाँ पे। सो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गई, एम आर डबल डॉट, ये थी एम आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। हमने एम आर डबल डॉट की वैल्यू रख दी माइनस आर, ये 1/u थीटा डॉट स्क्वायर। थीटा डॉट क्या था हमारा, j/m r स्क्वायर, या फिर j/m इंटू यू स्क्वायर, उसको का हमने स्क्वायर लिया क्योंकि थीटा डॉट का स्क्वायर चाहिए था, इक्वल टू एफ आर हो गया। गुड, इसको हम चेंज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, जिस तरीके से हमें लिखना है। डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो, जो भी मैंने स्टेप्स किए हैं इससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, इसमें कम कर सकते हो। ओके, d2u बाई डी थीटा 2 प्लस यू इक्वल टू -m/f(u) बाई जे स्क्वायर यू स्क्वायर। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट मोशन आ गई, यही हमें ऑर्बिट बताएगी, यही हमें ट्रजेक्टरी देगी। ओके, तो ये आपको इक्वेशन बहुत ही अच्छी तरीके से मेमोराइज करके रखना है, बस इतना सिंपल सा था। ओके, ये हमने इक्वेशन लिखा, हमने डी थीटा बाई डी टी निकाला, आर डॉट निकाला एंड आर डबल डॉट निकाला, हमारी इक्वेशन आ गई। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है जब मैं आर को 1/u करूँगा। ओके, और डी यू में भी सेम। सो देखते हैं यहाँ पे v क्या है, हमें पता है आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप वी स्क्वायर आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर हो जाएगा। ओके, जैसे कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट नहीं, आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अगर आर स्क्वायर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। ओके, वैसे ही यहाँ पे भी होगा। सो वी स्क्वायर हम यहाँ पे लिख लेंगे आर डॉट की वैल्यू एंड यहाँ पे थीटा डॉट की वैल्यू सब पुट कर देंगे, ये हमारा आ गया। सिंप्लीफाई किया, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। ओके, कब आ गई वैल्यू, जब हमने आर यू को 1/r ले लिया। ओके, गुड। सो ये आपको देखना है, ये आपको चीज़ें खुद से करनी है, थोड़ा ट्राई करना है, क्योंकि खुद से करोगे तो अच्छे से आएगा आपको। ओके, और रिजल्ट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं। सो डी यू अगर हम लिखेंगे तो डी यू को एफ डॉट डी आर, एफ आर डी आर हो गया था वहाँ पे, और ये तो ऐसा ही रहेगा। ओके, यू में चेंज करना है, आप सिंपली एफ यू डी यू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सो ये हमारा ई आ गया, जे स्क्वायर बाई 2m डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। ओके, माइनस एफ आर डी आर, कोई दिक्कत नहीं। सो दैट इज़ हाउ आई हैव कम्प्लीटेड दिस लेक्चर, बट इसके आगे जो लेक्चर आएगा वो इंटरकनेक्टेड लेक्चर्स हैं, आपको ज़्यादा क्लियरिटी मैं दूंगा। अभी मैं जितना भी समझाया हूँ आपको बस उतना ही समझ के रखना है, क्योंकि प्रॉपर लेक्चर्स जो स्टार्ट के 3 हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप पूरा कॉन्सेप्ट भूल जाओगे, तो याद रखना प्लीज़। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग दीज वीडियोज़ एंड शेयरिंग दीज वीडियोज़। और जो बाकी का चैनल पे चल रहा है, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे से करो। सो टेक केयर, बाय बाय।